नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनगण की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जनगण की बात में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे की जिसको लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप ठीक समझे, उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप कांड के बारे में हम बात करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, या जहां पर तमाम यंगस्टर लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और तमाम बुद्धिजीवियों की हम राय जानेंगे कि आखिर इस घटना में जिस तरीके से राजनीति होने को देखने को मिल रही है, जिस तरीके से शासन प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है, कितनी इन बातों में सच्चाई है, कितना कुछ छुपाया जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब हम युवाओं से भी जानेंगे। हर तबके के, हर वर्ग के लोग से हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आम तौर पर इस मुद्दे पर जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है हाथरस जैसे गंभीर गैंगरेप कांड पर, उस घटना को लेकर इन युवाओं का क्या कहना है। बताइए मोहित जी कि जिस तरीके से हाथरस का गैंगरेप जो कांड हुआ है, लगातार अगर हम बात करें तो इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही, क्या ऐसी घटनाओं पर राजनीति होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ एक ही जो ये कांड होते हैं, जो रेप होते हैं लड़कियों के, ये कुछ एक ही मीडिया में कुछ बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में इनके खिलाफ एक आक्रोश होता है। इसके विपरीत अगर हम कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें तो पीड़िता पीड़िता एफआईआर तक नहीं करा पाती है, और इसके अलावा कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें एफआईआर हो जाती है और उस मामले को बिल्कुल रफा दफा कर दिया जाता है। तो मेरा एक ही मतलब आपके माध्यम से सरकार से एक ही अनुरोध है, वो भले बीजेपी की हो कई राज्यों में भाजपा की हो, वो भाजपा की हो, कई राज्यों में कांग्रेस की हो, इन पे राजनीति ना करके ये इस चीज़ को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े कानून बनाया जाए, ताकि रात में भी कोई छात्रा या युवती या कोई भी महिला अगर रात में 2 बजे भी कहीं पे भी निकलती है तो उसे किसी तरह का भय नहीं हो। इस चीज़ को लेकर कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। और इस रेप या किसी भी छात्र रेप को लेकर या महिलाओं के किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी पार्टी, हाँ, कड़े कानून होने चाहिए। और तौर पर मोहित का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जो है सियासी रोटियां सेकने की बजाय जो है कड़े कानून बनाए जाए और ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कितनी उचित है। कुछ हद तक राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो क्यों राजनीति होना चाहिए? क्या आप जानते हो कि अगर किसी के घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो राजनीति ज़रूरी है, फिर इंसाफ ज़रूरी है? इंसाफ ज़रूरी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है लड़कियों को कि उनको खुद को संघर्ष करके और खुद को आगे आना चाहिए, और ऐसी चीज़ों पर उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि लोगों को क्या कर रहे हैं लोग, लड़कियां परेशान हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनने आगे आके बोलना चाहिए कि मुझे ये परेशानी और उसका। और मेरा यही सीधा सा यही कहना है कि इस पे प्रशासन ने, शासन ने बड़ा से बड़ा कार्रवाई करना चाहिए उस व्यक्ति को, कि उस अगली बार ऐसा कोई कार्य ना हो, लड़कियां रात को कभी भी निकले तो वो पूरी तरह से परेशानी ना हो। आप एक लड़की हैं और हाथरस जैसे गैंगरेप कांड हुआ है, इस पर राजनीति हो रही, क्या कहना चाहिए। जो कि सुनने में आया है, जैसा कि जो पॉलिटिक्स हो रही है इस पे बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो उनको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि डे बाय डे जो लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया जैसे कि हर चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा है, बट इन द मैटर ऑफ गर्ल्स सेफ्टी यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वी डोंट फील सेफ वेन एवर वी गो आउट फ्रॉम द होम। जब भी हम निकलते हैं तो हमको कहीं ना कहीं डर लगा हुआ रहता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ केस ना हो जाए, कुछ क्राइम ना हो जाए। यहाँ पे छोटी सी बच्ची से लेकर बड़े तक इंसान कोई भी सेफ़ नहीं है, सबको कहीं ना कहीं खतरा है। इवन इन द होम गर्ल्स आर नॉट सेफ़, और इस वजह से सेफ़ नहीं है क्योंकि हमारे जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। होता कुछ नहीं है, उनको अरेस्ट करते हैं और फिर वापस से छोड़ देते हैं, वो बरी हो जाते हैं।
तो क्रिमिनल्स को लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम फिर से निकल जाएंगे बाहर बाय द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। तो वो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कल से उनके भी घर में बेटियां हैं, सब कुछ हैं, तो हर चीज़ को इक्वालिटी रख के, जैसे कि हमारे इंडिया में हर चीज़ इक्वल है, रिलीजन को देखते हैं हम, बाय जेंडर को देखते हैं, तो हमको इस चीज़ में भी इक्वालिटी रखनी चाहिए और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए और लॉज भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और सेल्फ डिफेंस जो होता है लड़कियों का, वो हर सिटी हर स्टेट में शुड बी कंपलसरी, शुड बी नेसेसरी, कि होना ही चाहिए। छोटी सी बच्ची से लेकर बड़े हर इंसान को एक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि इन केस अगर वो ऐसे मैटर में फंस भी जाते हैं तो वो अपने आप को वहाँ से बाहर कैसे निकालें। तो बस यही कहूँगी कि रूल शुड बी चेंज एंड इनजस्टिस होना चाहिए। सर पॉलिटिक्स का तो पता नहीं है, लेकिन जो अगर बीच में आ रहे हैं, इफ़ उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा और उसके बीच में अगर पॉलिटिक्स आ रही, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। लड़कियों अब लोगों की नीयत ख़राब है, इसमें लड़कियों की क्या गलती है, कपड़ों की क्या गलती है। कपड़ों को बेस बनाते हैं कि आप कपड़े ऐसे पहनते हो वैसे पहनते हो, इस वजह से क्यों। बूढ़ी औरतों का भी तो होता है, बच्चियों का भी तो होता है, छोटी छोटी सी 6 महीने की बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं। लोगों की नीयत साफ़ होनी चाहिए, लोगों को मेंटलिटी उनकी सही होनी चाहिए। पॉलिटिक्स बहुत हद से गलत है क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है मिनिमम। नॉर्मली कोई जस्टिस वगैरह तो मिलता नहीं है, बस यूज़ किया जाता है क्या कैसे क्या होता है, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, बस ये बहुत गलत चीज़ है। चौराहे से महिला मतलब ये ज़्यादातर अपराधी निकलते चौराहे से मालूम पड़ जाता, समझ में आ जाती कि ये वास्तव में अपराधी है। उसको चेकिंग करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसके दिनचर्या है, क्या काम करता है। संदेह लगता है उसको उठा के थाने भिजवा देते हैं, उसकी पूरी तस्दीक करवा देते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और बहुत दिल दुखता है जब कोई झूठ बोलता है कि हम महिलाओं के लिए, हम बच्चियों के लिए हैं, हम उनकी शिक्षा के लिए, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए मैं कब से उन लोगों को बोल रही हूँ कि इस तरह के महिला थाने बनना चाहिए अलग से। हर जगह महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं के जो कानून है बड़े बड़े बोर्ड पे लिख के चौराहों पे लगे रहना चाहिए। यदि कोई आपको घूर के देखता है या आपको कोई टच करता है तो इसकी भी धारा है, क्योंकि महिलाओं को उनके कानून की जानकारी नहीं रहती। शिवराज सिंह चौहान को जब बस वोट लेना होता तो उनको महिलाएँ बहुत दिखती हैं, अदरवाइज़ उनको कोई महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीति मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। वो अपने राज्य के अंदर अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते और हमने उनके पिछले कार्यकालों में देखा है कि उन्होंने जब भी कोई अपराध हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाती है तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। शासन और प्रशासन दो हिस्से होते हैं सरकार के अंदर। शासन की मंशा बहुत साफ है कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए और प्रशासन से अगर गलती हो जाती है तो उसको भी दंडित किया जाता है, जिस प्रकार कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो सरकार की नीयत बहुत साफ है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं करते हुए यदि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि शासन की गलती है तो राजनीति करें, और सिर्फ शासन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी करें, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के विजयनगर चौराहे पे और ये वही चौराहा है जहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा आना जाना भी लगा रहता है। और हमारी खास पेशकश जनगण की बात में जो आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा था, हाथरस जैसी गैंगरेप की घटनाएं होती है, उन पर राजनीति कितनी सही और कितनी गलत है। तो जाहिर तौर पर सभी के एक स्वर में जो हमने उम्मीद की थी उसी के मुताबिक उनके जवाब भी आए। सभी लोगों का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जब किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ गैंगरेप जैसा भयावह जो है वारदात होती है, उस पर इंसाफ होना चाहिए, ना कि राजनीति होना चाहिए। लेकिन तमाम राजनेता ऐसे मुद्दों पर पता नहीं क्यों सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। क्या जो है कहीं ना कहीं बात करें तो चाहे निर्भया गैंगरेप ले लें, चाहे हम हाथरस की घटना ले लें, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन पर समय समय पर राजनीति देखने को मिली। तमाम नेता आते हैं, उस समय पीड़िता और पीड़िता के परिजनों के हमदर्द भी बनते हैं, उन्हें सांत्वनाएं देते हैं, मिलने की कोशिशें करते हैं। दूसरी सरकारें उन्हें रोकती है, दूसरे नेता जुबानी हमले करते हैं, तरह तरह के बयान आते हैं, और इन्हीं बयानों की मझधार के बीच जो इंसाफ है
वो दम तोड़ देता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि ऐसे मुद्दों पर जो है राजनीति नहीं हो, बल्कि जिस पीड़िता के साथ ऐसा भयावह कांड हुआ हो, जिसके परिजनों ने ये सब घटनाओं को जो है सामना किया, ऐसी वारदातों का, उन्हें इंसाफ मिले, ना कि राजनीति हो ऐसे पर। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जनगण की बात में जनसेवक समाचार ने ये पड़ताल में पाया है कि अधिकतर लोगों ने ऐसी घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, खुद को सेफ़ महसूस नहीं करती है। वो जब घर से निकलती है, चाहे वो कॉलेज जाती है, चाहे वो अपने ऑफिस जाती है, उनके जहन में एक डर रहता है कि उनके साथ कोई घटना ना हो। तो ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। शासन और प्रशासन को ऐसा नियम कानून निकालना चाहिए जिससे कि अपराधियों के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा हो। और पुलिस महकमा जो है अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, तो पुलिस को भी ऐसे ख़ास तौर पर जो है वुमेंस क्राइम है उन पर एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए और अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल जो है बनाना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। फ़िलहाल फिर मिलेंगे हम एक नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, जनसेवक समाचार। नमस्कार।